खबर जनपद गाजीपुर के मनिहारे ब्लॉक अंतर्गत ग्राम सभा सराय गोविंद के अंतर्गत खानपुर मजरा की है, जहां प्रमुख समाज सेवी विजय बहादुर सिंह उर्फ झकोरा सिंह जो अपने हाथ से 19 विधवाओं को प्रति माह 1000 पेंशन के रूप में स्वयं की कमाई से हस्तांतरित करते हैं। यह एक बहुत ही बड़ी मिसाल है। विगत कई वर्षों से यह कार्य उनके द्वारा किया जा रहा है। पूछे जाने पर यह भाव आपके मन में कैसे उत्पन्न हुआ, तो उन्होंने बताया कि मैं गरीबी से पढ़ा हूँ, गरीबों के दर्द को जानता हूँ, इसलिए 19,000 प्रति माह गरीबों में हस्तांतरित करता हूँ। यह जानकर बड़ी खुशी हुई। इस तरह के भी पुरुष गाजीपुर जनपद में विद्यमान है। विजय बहादुर सिंह का यह कार्य क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस तरह से पूछे जाने पर कि क्या राजनीति में आने का आपका इरादा है, उन्होंने बताया कि नहीं, मैं किसी भी राजनीति में नहीं आऊंगा, न मैं किसी प्रकार का कोई चुनाव लड़ूंगा। मैं बिजनेसमैन हूं, अपनी कमाई का कुछ हिस्सा गरीबों में दान करता रहूंगा, यही मेरी सोच है। इस तरह की सोच अगर सभी बिजनेसमैन रखें तो कोई भी गरीब पीड़ित नहीं होगा, वह भूखों नहीं मरेगा। गाजीपुर जनपद से उग्रसेन सिंह की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूँ नेशनल खबर न्यूज़ गाजीपुर से उग्रसेन सिंह। मैं आज मनिहारी ब्लॉक के अंतर्गत एक गांव सभा में आया हूं, जहां बहुत दिनों से एक आवाज़ सुनाई देती थी कि एक समाज सेवी यहाँ भी रहते हैं, जिनको जानने के लिए हमको पता चला, जिनको जानने के लिए हम और हमारी टीम यहाँ आई हुई है। मैं आइए आप लोगों से रूबरू कराता हूँ कि किस आदमी की पहचान कैसे और किसको खोजते हुए हम लोग यहाँ आए हैं। आइए हम आपको जानते हैं। सर, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम सर, आपके विषय में यह चर्चा होती रहती है कि आप एक गरीबों के मसीहा के रूप में जाने जाते हैं। यह उद्गार आपको कैसे, किस प्रेरणा से आ गई? मेरे बचपन से ही जो है कि मेरे दिल में ये भावना था कि मैं आगे चल के गरीबों का सेवा करूं, और जिस तरीक़ा से मैं अपना गरीबी झेला हूं और गरीबी से उठ के आया हूं, इसलिए गरीबों का देख करके गरीबी फील होती है। इसलिए मैं उनके सेवा में लगा हूं कि मैं उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करूँ। धन्यवाद सर। आपको जैसा कि लोग बताते हैं कि गरीब गुरबे के लोग जो विधवा असहाय महिलाएं हैं, उनको आप 1000 रुपया पर मंथ देने का काम करते हैं। क्या यह लोगों के जबान से जो सुनी हुई बात सत्य है क्या? हाँ, ये सत्य है। आज कल 3-4 साल हो गया मैं उनको हर महीने 1000 रुपया पेंशन देता हूँ। हमारे अभी ग्राम सभा के अंदर कम से कम 19 से 20 विधवा हैं, जिनको हर महीने में 11-11 रुपया उनको पेंशन देता हूँ। सर, आपको इस देहात में नवनिर्मित मकान बनाने को लेकर के या यहाँ के आकर के इस परिवेश में रुकने के लिए क्षेत्र में तमाम चर्चाएं हैं कि आप किसी राजनीतिक मंच पर आना चाहते हैं क्या? नहीं, मेरा ऐसा कोई भावना नहीं है कि मैं राजनीतिक मंच पे आऊँ। मेरा बस भावना यही है कि मैं गरीबी के सहारे लोगों का सेवा करूँ। इसीलिए मैं अपने गांव में अपना घर बना रहा हूँ। नहीं तो मेरा बाहर में भी, शहर में भी घर है, वहाँ रहने की मेरी इच्छा नहीं है। मेरा गरीबों के बीच में रहने की इच्छा है, जो मैं उसको जागरूक करता हूँ। धन्यवाद सर। आप गागर में सागर भरने का काम कर रहे हैं। इस लहजे से मैं यह जानना चाहता हूँ कि कयास इस तरह लगाए जाते हैं कि कुछ दल के लोग, जैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग आपके निकट यहाँ दिखाई दे रहे हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी से कोई राजनीतिक गतिविधि में आप शामिल होना चाहते हैं क्या? ये बताइए। राजनीतिक में मैं जब बचपन में था तो मैं 90 से ही मैं RSS ज्वाइन किया था, इसलिए जो है कि मैं भाजपा से थोड़ा ज़्यादा ही लगाव है। मैं जहाँ सर्विस करता था वहाँ भी लगाव अच्छा था, RSS से ही था। आज भी मैं यहाँ भी हूँ तो RSS से ही हूँ। जब मैं गाजीपुर जिला में बहुत पहले बार मैं RSS कैंप भी मैंने बहुत किया है, 92-93 में बहुत काफ़ी टाइम से मैं RSS के साथ जुड़ा हूँ, और भाजपा के लोग मेरे साथ हमेशा तैयार रहते हैं। सर, आपसे एक बात और अंत में मैं जानना चाहूँगा कि क्या निकट भविष्य में आप किसी राजनीतिक दल में
हो करके आप समाज की सेवा करेंगे या अपने व्यवसाय के थ्रू समाज की सेवा करेंगे? नहीं, मैं किसी राजनीति में जाना नहीं चाहता। मैं अपने व्यवसाय के ही थ्रू जो है कि मैं अपनी गरीब जनता को सेवा करूँगा। धन्यवाद सर, आपके इस बड़कपन की मैं बधाई देता हूं। और आइए मैं जानता हूं आप मनिहारी मंडल अध्यक्ष से मैं आप चर्चा करता हूं, जो भारतीय जनता पार्टी के आप मंडल अध्यक्ष हैं। और सर, मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको पहले प्रणाम करता हूं, उसके बाद यह जानना चाहता हूं कि आप यह बताएं कि आप त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जबकि नज़दीक है, आप अपने इस ब्लॉक में क्या क्या उत्कृष्ट कार्य करेंगी या किस किस तरह के मेंबर को आप चयनित कर करके आप चुनाव लड़वाएंगी? मैं जो समाज में कार्य कर रहे हैं, जो गरीबों के लिए कार्य कर रहे हैं और जनता के बीच में चल रहे हैं, मैं ऐसे लोगों का स्वागत करूंगी, ऐसे ही लोगों की चुनाव लड़ाने की कोशिश करूंगी। सर, जैसा कि लोग बताते हैं कि आप मंडल के अध्यक्ष हैं और जैसा लोग ये बताते हैं कि पैसा दीजिए और आपको अथराइज कर दिया जाए, चूँकि ये सिंबल का चुनाव तो होगा नहीं, अथराइज जरूर होगा, तो क्या इस पर आप क्या कहना चाहती हैं? नहीं, यहाँ क्योंकि मैं एक भारतीय जनता पार्टी की मंडल अध्यक्ष हूँ और यहाँ पैसे की कोई बात नहीं है। सिर्फ वैसे ही लोग फाइट करेंगे जो जनता के बीच में कार्यकर्ता चल रहे हों, जो उस लायक हैं, जो लोगों के बारे में सुन रहे हैं, उनके हर दुख सुख में शामिल हैं। जैसा कि इन्होंने बताया कि मैं बिना ये कुछ रहे हुए ही बताइए कि महिलाओं को अपने गांव में ये पेंसिल तक दे रहे हैं। ऐसे लोगों का तो सलाम है भाई कि जिनको ये अथॉरिटी मिली है गाँव के प्रधान को, वो वहाँ तक की पेंसिल नहीं दे पाता जिनको उन्हें देना चाहिए, लेकिन ये व्यक्ति हट के दे रहे हैं। इसके लिए तो बहुत सैल्यूट है इनको पूरे मंडल की तरफ से। और ऐसे ही लोगों का चुनाव में भूमिका रहे, ये ज़्यादा अच्छा है। अध्यक्ष जी, मैं एक बात और जानना चाहूँगा कि जैसे फील्ड वर्कर आप पसंद करेंगी या कैश वर्कर आप पसंद करेंगी, ये बताइए, जैसे अन्य राजनीतिक दल में होता है। नहीं, मैं फील्ड वर्कर पसंद करूँगी। तो फील्ड वर्कर में आज के परिवेश में पैसे का चुनाव है, गरीब अगर है वो फील्ड वर्कर है, तो उसके साथ कैसे चुनाव होगा? उसके साथ चुनाव हो, जैसे हम भारतीय जनता पार्टी के मतलब कुछ सक्षम कार्यकर्ता हैं और भी समाज में हैं, गांव से हैं, जिले से हैं। अगर वो मेरा कार्यकर्ता अगर उसके पास पैसे की कमी है तो मैं और लोगों से अरेंज करके उनको बलबूती से चुनाव लड़ाकर और मजबूती से उसको जिताने का प्रयास करूँगी। सर, इसी क्रम में एक यादव जी, सर आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम झारखंडे यादव है सर। अच्छा, ये बताइए कि आप कितने दिन से भारतीय जनता पार्टी में राजनीति कर रहे हैं? यार तो डेट नहीं है, लेकिन 90 से हमारी जागृति ज़्यादा आ गई। 90, 91, 92 कल्याण सिंह का शासन था। सर, आपको ऐसा नहीं लगा कि आप नाम से बता रहे हैं झारखंडे यादव हैं, आपको समाजवादी पार्टी में नहीं जाना चाहिए था? नहीं, कभी नहीं ऐसा हमको माने विचार ही नहीं आया जीवन में। एक बार जो है सत्यनारायण तिवारी के माने संरक्षण में हम लोग जो है संस्कार डाले। RSS में भी हम लोग कैंप लगाए थे, विजय प्रताप जी के साथ भी गाजीपुर में हम लोग कैंप किए। वो संस्कार में पड़ गया, वही अब निकलने के अब अंतिम समय सांस में ही निकलेगा, अब निकलने वाला नहीं है भारतीय जनता पार्टी का। सर, जैसे मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, जैसे अन्य दल के लोग हैं, नाम पूछ करके, जात पूछ करके वो उसके हिसाब से सलूक करते हैं, तो क्या आप भारतीय जनता पार्टी में यह महसूस करते हैं, नहीं करते हैं? नहीं, देखिए, कहीं कहीं तो ऐसा होता है कि हमें अपने ही बिरादरियों से जो है कुछ न कुछ स्पष्टीकरण देना पड़ता है। और जाति बिरादरी का जो है इतना वर्चस्व बढ़ गया है उत्तर प्रदेश में, बिहार में ज़्यादातर, कि हम लोग इस संस्कार में डाल दिया गया भारतीय जनता पार्टी में कि भारतीय जनता पार्टी एक बिरादरी से ऊपर उठ करके है। देश और राष्ट्र हित के बारे में हम लोगों का चिंतन रहता है और कभी भी बिरादरी के नाम पे हम कोई समर्थन नहीं देते। हम गरीब जो अच्छे लोग हैं, अच्छे अधिकारियों का साथ देते हैं। गलत अधिकारियों को तो 11 लोगों को ट्रैप करा के हम लोगों ने जेल भिजवाया। सर, मैं एक अंतिम बात आपसे पूछना चाहूँगा कि हमारे देश का जो संविधान है,
वो एकात्मक और लोचात्मक दोनों है। इसमें अन्य दल के लोग यह बात करते हैं कि समाजवाद क्या है, सामाजिकता क्या है, उससे हट करके भारतीय जनता पार्टी देखती है। इस पर आपको क्या सफाई देना है? समाजवाद भारतीय जनता पार्टी में ओरिजिनल तरीके का है और बनावटीपन हर जगह दिखाई दिया है हम लोगों को। ऐसा नहीं है कि हम लोग और पार्टियों का अध्ययन नहीं करते हैं, करते हुए देखते हुए समझ में आया कि कहने के लिए कुछ और है, करने के लिए कुछ और है उन लोगों में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में यह स्पष्ट है कि किसी जाति बिरादरी की पार्टी नहीं, किसी खानदान की नहीं है, किसी के अगुवाई में नहीं चलती है। यह संगठन नीचे से तय करता है कौन क्या बनेगा और कैसे क्या किया जाएगा, इसलिए हमको भरोसा हुआ। सर, इसमें आप इतने दिन से सन 90 से आप भारतीय जनता पार्टी की सेवा कर रहे हैं। जी जी। क्या इस त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आप कोई चुनाव लड़ना चाहते हैं क्या? बहुत दिनों के बाद यह महसूस किए हम कि थोड़ा सा कोई पब्लिक के बीच में यदि पद नहीं रहेगा तो लड़ाई करने में कहीं कहीं कठिनाई आ जाती है अधिकारियों से। इसलिए इस बार मैंने तय किया है कि मैं जिला पंचायत चुनाव लड़ूंगा पार्टी से। पार्टी अगर आपको मना कर दे कि आप न लड़िए, तब आप क्या करेंगे? कोई बात नहीं है, मना करेगी, उसको जो अच्छा करता हमसे कोई बढ़िया मिलेगा तो उसको लड़ावे, हमें कोई एतराज नहीं है। इतना कोई लालच से हम पार्टी में नहीं है। आज 90 से हैं, आज 30 साल हुआ है। सारे लोगों का संगठन हम देखते आए हैं। आज हमारा लगाव है भारतीय जनता पार्टी से और व्यक्तिगत कोई स्वार्थ नहीं है। अगर मान लीजिए पैसे की व्यवस्था आपको आड़े हाथ आएगी, उसका संबंध चंदा लगा के करेंगे। चंदा भी हम लोग दूसरे को दे करके लड़ाते हैं और अपने भी लगा के चंदा लड़ेंगे। धन्यवाद सर।